Hello students of class 8th standard and good morning all of you. I hope that you will be happy. Now I am going to teach mathematics chapter 2 in class 8th standard. Chapter 2 exponents. Exponents it means घातांक या घात. इसको जो है इसका जो सिनोनिम्स है वो पावर भी बोलते हैं इसको. एक्सपोनेंट्स और पावर इट मीन्स घात या घातांक. वी हैव ऑलरेडी लर्न, आप पहले से पढ़ चुके हैं कि अगर किसी नंबर का अगर 2 टाइम्स 3 टाइम्स या 4 टाइम्स हम अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उस नंबर पर जो है उतने पावर लग जाते हैं. जैसा आप जो हैं आप इस फिगर में देख रहे हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 का जो है 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन किया गया है तो 2 टू दी पावर 4 हो गया है. तो वेयर 2 इज दी बेस, 2 को बेस बोलते हैं और मतलब जिस पर पावर लगता है उसको बेस बोलते हैं. और जो पावर लगता है उस पावर को जैसे 4 इज दी एक्सपोनेंट और पावर, 4 को पावर बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं. ठीक है, तो इट इज रीड एज 2 रेज्ड टू दी पावर 4. यानी इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं कि 2 रेज्ड टू दी पावर 4 यानी 2 टू दी पावर 4 बोलते हैं. 2 रेज्ड टू दी पावर 4 बोलते हैं इसको. ठीक है, यानी 2 पर 4 घात इसको बोलते हैं, 2 पर 4 घात 10. इस प्रकार जो है इफ x इज ए रैशनल नंबर, अगर x एक कोई रैशनल नंबर हो एंड m इज ए पॉजिटिव इंटीजर और m कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, देन x टू दी पावर m की वैल्यू कितनी होगी. तो x टू दी पावर m का मतलब हो गया कि x का m टाइम्स मल्टीप्लिकेशन. जैसा आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं कि x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x डॉट 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 m टाइम्स गया हुआ है. यानी किसी भी नंबर अंक या अक्षर पर अगर जो है जो भी पावर्स, जो भी इंटीग्रल या जो भी एक्सपोनेंट या पावर लगे हुए हैं उसका सीधा मीनिंग्स होता है कि उस नंबर का उतने टाइम्स मल्टीप्लिकेशन. जिस पर पावर लगा है या जिस नंबर का जितने टाइम्स मल्टीप्लिकेशन किया गया है तो वो नंबर जो है बेस कहलाता है. और उसके ऊपर जो पावर लगता है उस पावर को हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं, पावर कहते हैं. तो वेयर x इज द बेस एंड m इज कॉल्ड एक्सपोनेंट और पावर. x को बेस बोलेंगे और m को जो है एक्सपोनेंट और पावर बोलेंगे. फिर नेक्स्ट टॉपिक है कि निगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स ऑफ ए रैशनल नंबर. एक रैशनल नंबर का जो निगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स हैं वो क्या होता है. यानी आपको जानना है कि निगेटिव अगर एक्सपोनेंट्स हैं तो उसको कैसे पॉजिटिव में चेंज करेंगे, अगर पॉजिटिव है तो उसको कैसे हम लोग नेगेटिव में चेंज करेंगे. तो सीधा है कि फॉर एनी नॉन जीरो रैशनल नंबर ए, मान लेते हैं कि नॉन जीरो रैशनल नंबर ए के लिए जो है ए टू दी पावर एन है, नहीं ए टू दी पावर माइनस एन है. तो ए टू दी पावर माइनस एन का अगर हम रेसिप्रोकल्स कर देते हैं यानी उल्टा कर देते हैं तो 1 अपान ए टू दी पावर एन प्लस हो जाएगा. यानी ए टू दी पावर माइनस एन जो पावर नेगेटिव पावर था, एक्सपोनेंट्स था, उसको हम लोग रेसिप्रोकल कर लिए, उल्टा कर लिए तो ये पॉजिटिव हो गया 1 अपॉन ए टू दी पावर एन, वेयर एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि एन क्या एक तरह का पॉजिटिव इंटीजर है. तो कह रहा कि विच इज इम्प्लॉइज दैट, या इंडिकेट करता है कि ए टू दी पावर एन इज द रेसिप्रोकल ऑफ ए टू दी पावर एन. यानी ए टू दी पावर माइनस एन क्या है, वो एक तरह का रेसिप्रोकल हो जा रहा है ए टू दी पावर एन का. ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि जो है ए बाई बी होल टू दी पावर माइनस एन, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे ए बाई बी को, बी बाई ए होल टू दी पावर एन, तो ये एन पॉजिटिव हो जाएगा, पावर चेंज हो जाएगा. यानी आपको जानना है कि अंश को हर में, हर को अंश में, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज करने पर घातों के चिन्ह परस्पर बदल जाते हैं. ठीक है, इसके बाद आपको जानना है, आप यहाँ देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हैं. तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स विथ इंटीग्रल पावर्स, यानी एक्सपोनेंट्स के घातांक के कुछ जो हैं
महत्वपूर्ण लॉज हैं जिसको आपको जाने से फर्स्ट पॉइंट है कि a टू दी पावर m मल्टीप्लाई a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n। यानी अगर सेम बेस हों तो सेम बेस वाले जो हैं पावर्स को मल्टीप्लिकेशन के केस में उनको ऐड कर लेते हैं, जैसा a टू दी पावर m प्लस n हो गया। ऐसे ही अगर सेम बेस हो और डिवीजन का केस हो तो उनके पावर को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जैसे a टू दी पावर m डिवीजन a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस n, वेयर m इज ग्रेटर देन इक्वल टू वेयर m इज ग्रेटर देन n, यानी m की जो वैल्यू है वो n से ग्रेटर होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां देखेंगे कि a टू दी पावर m होल टू दी पावर n, यानी किसी पावर वाली राशि का भी कोई पावर हो तो पावर का परस्पर आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, यानी a टू दी पावर m मल्टीप्लाई n हो जाएगा। फिर जैसे देखेंगे ए बी होल टू दी पावर n, इट मीन्स अगर ब्रैकेट में कोई नंबर है 2 नंबर 3 नंबर है और होल टू दी पावर कोई पावर है तो पावर सब पर होता है, जैसे a टू दी पावर n मल्टीप्लाई b टू दी पावर n, तो दोनों पर हो जाएगा पावर। जैसे a बाई बी होल टू दी पावर n तो a टू दी पावर n अपॉन b टू दी पावर n। तो अब आपको जानना है कि किसी भी अंक या अक्षर या किसी नंबर पर अगर 0 पावर है तो उसकी वैल्यू सदैव ओनली 1 होती है, जैसे a टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1 और 100 टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये जो है thanks for all and good morning all of you. I hope that you will be considered my points and try to solve chapter 2 and exercise 2.1. First of all, learn the important laws and clause and descriptions of chapter 2. Thanks for all everyone.